नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। क्लास 10 का अध्याय 11 राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। तो हम शुरू करते हैं। निहाल चंद। किशनगढ़ शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय निहाल चंद को जाता है। यह किशनगढ़ के शासक सावत सिंह के दरबार में था। इसने सावत सिंह व उसकी प्रेयसी बणिठनी को राधा कृष्ण के रूप में चित्रित किया। बणिठनी चित्र भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। पन्नादाई। पन्ना मेवाड़ के महाराजा उदय सिंह की दाई माँ थी। मेवाड़ के एक सामंत बनवीर ने 1535 ईस्वी में महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर युवराज उदय सिंह की हत्या का प्रयास भी किया गया। पन्नादाई ने अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह की जगह लिटाकर बनवीर की तलवार का शिकार होने दिया और उदय सिंह को किले से बाहर भेजकर उसकी प्राण रक्षा की। मेवाड़ के इतिहास में पन्नादाई का त्याग एक अविश्वसनीय घटना है। नेक्स्ट है गौरीबाई। डूंगरपुर के नागर ब्राह्मण परिवार में जन्मी कृष्ण भक्त कवयित्री गौरीबाई को वागड़ की मीरा भी कहा जाता है। डूंगरपुर महारावल शिव सिंह ने गौरीबाई के लिए 1829 में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है दुर्गादास राठौड़। स्वामी भक्त वीर शिरोमणि दुर्गादास महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री आसकरण के पुत्र थे। इनका जन्म 13 अगस्त 1638 को मारवाड़ के सालवा गांव में हुआ था। ये जसवंत सिंह की सेना में रहे। महाराजा की मृत्यु के बाद उनकी रानियों तथा खालसा व जोधपुर के उत्तराधिकारी अजीत सिंह की रक्षा के लिए मुगल सम्राट औरंगजेब से उसकी मृत्यु पर्यंत 1707 ईस्वी तक राठौड़ सिसोदिया संघ का निर्माण कर संघर्ष किया। शहजादा अकबर को औरंगजेब के विरुद्ध सहायता दी तथा उसके पुत्र पुत्री को इस्लामोचित शिक्षा देकर मित्र धर्म निभाया एवं सहिष्णुता का परिचय दिया। अंत में महाराजा अजीत सिंह से अनबन होने पर सकुटुंब मेवाड़ चले आए और अपने स्वावलंबी होने का परिचय दिया। दुर्गादास की मृत्यु उज्जैन में 12 नवंबर 1718 में हुई। उनकी वीरता एवं साहस के गुणगान में मारवाड़ में यह उक्ति प्रचलित है, मायर ऐसा पूत जन जैसा दुर्गादास। वीर दुर्गादास की छतरी उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है, जहाँ पर शिप्रा नदी के किनारे दुर्गादास की छतरी बनाई हुई है। नेक्स्ट है दुर्सा आड़ा। अकबर के समकालीन दुर्सा आड़ा ने महाराणा प्रताप एवं राव चंद्रसेन के देश प्रेम की भावना का यशोगान किया। विरुद्ध छतहरी सर्वाधिक प्रसिद्ध, कितार बावनी, वीरमदेव सोलंकी रदुआ आदि इनकी रचनाएं हैं। दयालदास। बीकानेर राठौड़ारी ख्यात के रचनाकार दयालदास का जन्म 1798 ईस्वी में बीकानेर के कुड़िया नामक ग्राम में हुआ। दयालदास श्री ख्यात की हस्तलिखित
प्रति में राठौड़ों की उत्पत्ति से लेकर महाराजा सरदार सिंह के राज्यारोहण 1851 तक का इतिहास लिखा गया है। यह ख्यात बीकानेर राजवंश का विस्तृत विवरण जानने, मुगल मराठों के राठौड़ से संबंध जानने, फरमान, निशान आदि के राजधानी में अनुवाद तथा बीकानेर की प्रशासनिक व्यवस्था को समझाने के लिए महत्वपूर्ण है। कविराज श्यामल दास मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह एवं उनके पुत्र महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि कविराज श्यामल दास का जन्म 1836 ईस्वी में तोकलिया भीलवाड़ा में हुआ। मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह के आदेश पर इन्होंने मेवाड़ राज्य का इतिहास लिखना शुरू किया, जो वीर विनोद नामक ग्रंथ में संकलित हैं। ब्रिटिश भारत सरकार ने इसको कैसरे हिंद की उपाधि से तथा महाराणा मेवाड़ ने इनको कविराजा की उपाधि से विभूषित किया। गौरीशंकर हीराचंद ओझा राजस्थान के इतिहासकार एवं पुरातत्ववेत्ता गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म 1863 ईस्वी रोहिड़ा गांव सिरोही में हुआ। प्राचीन लिपि का अच्छा ज्ञान होने के कारण इन्होंने भारतीय प्राचीन लिपि माला नामक ग्रंथ की रचना की। अंग्रेजों ने इन्हें महामहोपाध्याय एवं राय बहादुर की उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट है बीरबल सिंह। गंगानगर जिले के राय सिंह नगर में जन्मे बीरबल सिंह बीकानेर प्रजा परिषद के सदस्य थे। वे सामंती अत्याचारों का विरोध करने एवं नागरिक अधिकारों की प्राप्ति के हर आंदोलन में अगवा रहते थे। प्रजा परिषद ने 30 जून 1946 को रायसिंह नगर में एक कार्यकर्ता सम्मेलन कर भावी रणनीति पर विचार किया। 1 जुलाई 1946 के दिन झंडा अभिवादन के तहत कार्यकर्ता हाथों में तिरंगे झंडे लिए सम्मेलन स्थल पर पहुंचे। इसी बीच रेलवे स्टेशन पर कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और उन पर जुल्म की सूचना पाकर बीरबल सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता हाथ में तिरंगा लिए स्टेशन की ओर बढ़ने लगे, जिससे घबराकर सरकारी अधिकारी ने गोली चलवा दी। इन्हीं में से एक गोली का शिकार बीरबल सिंह बना, लेकिन उसने तिरंगे को गिरने नहीं दिया। घायल अवस्था में भी बीरबल सिंह के बोल फूट पड़े, झंडा ऊंचा रहे। झंडा ऊंचा रहे, हमारा झंडा ऊंचा रहे। विजयदान देता 1 सितंबर 1926 को बोरुंदा जोधपुर में जन्मे विजयदान देता की प्रसिद्ध कृतियाँ बातारी फुलवारी लिए लोक कथा 1960 में लिखी गई और बाबू के 3 हत्यारे ये आलोचना है 1948 में लिखी गई और चौधराइन की चतुराई लघु कहानी संग्रह 1996 में लिखी गई और दुविधा पर एक फिल्म भी बनी हुई है और अलेगु हिटलर आदि हैं। ये रूपायन संस्थान बोरुंदा के सह संस्थापक भी थे। बिज्जी उपनाम से प्रसिद्ध देता को 1974 ईस्वी में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1952 ईस्वी में भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार 2002 में, बिहारी पुरस्कार 2006 में, साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार 2007 में और पद्म श्री एवं 2012 में राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया। उनकी एक लोक कथा पर मणिकौल ने अपने दुविधा फिल्म बनाई। फिर इसी कथा पर अमोल पालेकर ने पहली नामक फिल्म बनाई। नेक्स्ट है कन्हैयालाल सेठिया। लोकप्रिय गीत धरती दोहरारी और अमर लोकप्रिय गीत पातल और पीतल के यशस्वी रचयिता साहित्यकार कन्हैयालाल सेठिया का जन्म
11 सितंबर 1919 को राजस्थान के सुजानगढ़ चूरू में हुआ था। नेक्स्ट है अल्ला जीलाबाई। केसरिया बालम आवनी पधारो मार देश गीत प्रख्यात मांड गायिका अल्ला जीलाबाई के कंठों से निकलकर अमर हो गया। इनका जन्म 1 फरवरी 1902 को बीकानेर में हुआ। मांड गायिकी में विशिष्ट योगदान के लिए सन 1982 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बाई जी को सन 1983 में रॉयल अल्बर्ट हॉल में BBC लंदन द्वारा कोर्ट सिंगर का अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है गौरी देवी। मांड गायन शैली को देश विदेश में ख्याति दिलाने वाली लोक गायिका गौरी देवी का जन्म 1920 ईस्वी में जोधपुर में हुआ था। संगीत इन्हें विरासत में मिला। इनके माता पिता दोनों बीकानेर दरबार की संगीत प्रतिभाएं थी। मॉस्को में आयोजित भारतीय महोत्सव में गौरी देवी ने मांड गायिकी से श्रोताओं को सम्मोहित कर प्रदेश का नाम रोशन किया। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह। 20 मई 1918 में रामपुरा बेरी झुंझुनू में जन्मे मेजर पीरू सिंह 1936 ईस्वी में 6 बटालियन राजपूताना राइफल्स में भर्ती हुए। 18 जुलाई 1948 को 6 राजपूताना राइफल्स के CH-M पीरू सिंह को जम्मू कश्मीर के तितवाल में शत्रुओं द्वारा अधिकृत एक पहाड़ी पर आक्रमण कर उस पर कब्जा करने का काम सौंपा। अपनी अंतिम सांस देने से पहले उन्होंने दुश्मन के ठिकाने को नष्ट कर दिया। इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले ये पहले राजस्थानी थे। मेजर शैतान सिंह। इनको बाणासुर के शहीद के नाम से जानते हैं। इनका जन्म 1 सितंबर 1924 को जोधपुर ज़िले के फलोदी तहसील में बाणासुर गांव में हुआ था। शैतान सिंह भारतीय सेना में भर्ती हो गए। 17 नवंबर 1962 को जब चीन ने लद्दाख क्षेत्र की चुशुल चौकी पर आक्रमण किया, उस समय इस चौकी की रक्षा की जिम्मेदारी मेजर शैतान सिंह की चार्ली कंपनी पर थी। अपने 120 साथियों के साथ उन्होंने चीनी सेना को 2 बार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जब उनके पास केवल 2 सैनिक शेष रह गए और वे स्वयं भी बुरी तरह घायल हो गए, तो उन्होंने दोनों सैनिकों को पीछे चौकी पर सूचना देने के लिए भेज दिया और स्वयं अकेले ही गोलीबारी करते रहे। 38 वर्ष की आयु में 18 नवंबर 1962 को मातृभूमि के इस लाडले ने शत्रु से लड़ते हुए अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है स्वामी केशवानंद। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म सीकर जिले के मगलूना गांव में 1883 ईस्वी में चौधरी ठाकर सिंह के घर हुआ। इनके बचपन का नाम बीरमा था। गांधी जी से प्रभावित होकर उन्होंने 1921 ईस्वी में 1921 से 1931 तक स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया और जेल यात्रा की। केशवानंद ने 1932 ईस्वी में सगरिया में जाट विद्यालय का संचालन संभाला और उन्हें मिडिल स्तर से महाविद्यालय स्तर तक पहुंचाया, जिसे कला, कृषि, विज्ञान महाविद्यालय के अतिरिक्त शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, संग्रहालय, ग्रामोत्थान विद्यापीठ बनाया। इन्होंने 1944 से 1956 ईस्वी तक बीकानेर के रेगिस्तानी गांवों में लगभग 300 पाठशालाएँ खुलवाई तथा अनेक स्थानों पर चलते फिरते वाचनालय एवं पुस्तकालय स्थापित किए। नेक्स्ट है पंडित जाबरमल शर्मा। पत्रकारिता के विश्व पितामह पंडित जाबरमल शर्मा का जन्म चसरापुर में 1880 ईस्वी में हुआ। 1905 ईस्वी में
पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र ने झाबरमल को हिंदी पत्रकारिता और संपादन की शिक्षा दी। इन्होंने अपने पुस्तकों का संपादन किया, जिनमें सिक्कर का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी नरेश और विवेकानंद आदर्श नरेश, श्री अरविंद चरित, हिंदी गीता रहस्य सार, हिंदी गीता रहस्य सार, आत्मविज्ञान शिक्षा, तिलक गाथा, भारतीय गोधन आदि प्रमुख हैं इनकी रचनाएं। नेक्स्ट है आचार्य तुलसीदास। तुलसी अणुव्रत आंदोलन के सूत्रधार आचार्य तुलसी का जन्म 20 अक्टूबर 1914 को नागौर जिले के लाडनू कस्बे में हुआ। 22 वर्ष की आयु में तेरापद संघ के नवे आचार्य बनाए गए। नैतिकता के उत्थान के लिए उन्होंने 1949 ईस्वी में अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया और इससे जनमानस को जोड़ने हेतु 1 लाख किलोमीटर की पद यात्राएं की। आचार्य तुलसी का संदेश इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान। नेक्स्ट है कोमल कोठारी। कोमल कोठारी का जन्म 4 मार्च 1929 को चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन कस्बे में हुआ। इन्होंने लोक संस्कृति के उन्नयन में अपना संपूर्ण जीवन लगा लिया। इन्होंने 1960 ईस्वी में जोधपुर जिले के बोरुंदा कस्बे में रूपांत नामक संस्थान की स्थापना की। कृपाल सिंह शेखावत। शिल्प गुरु कृपाल सिंह शेखावत का जन्म सीकर जिले में महू ग्राम 1922 ईस्वी में हुआ। इन्होंने ब्लू पोट्री पर चित्रांकनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई। 1974 ईस्वी में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जगजीत सिंह 8 फरवरी 1941 को जिसी सिंह गंगानगर कस्बे के एक सिख परिवार में जन्मे। गज़ल गायक जगजीत सिंह 10 अक्टूबर 2011 को निधन हो गया। इन्हें मरणोपरांत राजस्थान सरकार ने 31 मार्च 2012 को राजस्थान रत्न पुरस्कार से नवाजने की घोषणा की। नेक्स्ट है पंडित विश्व मोहन भट्ट। 12 जुलाई 1950 को जयपुर में पंडित विश्व मोहन भट्ट का जन्म हुआ। 1965 ईस्वी से उन्होंने देश विदेश में संगीत प्रस्तुतियाँ देनी शुरू की और 1994 ईस्वी में इन्हें विख्यात ग्रैमी पुरस्कार मिला। भट्ट ने गिटार में सितार, सरोद और वीणा के 14 अतिरिक्त तारों के सटीक और अद्भुत मुहावरे का समन्वय करके मोहन वीणा का आविष्कार किया। नेक्स्ट है कपूरचंद कुलिस। 20 मार्च 1926 को टोंक जिले के सोडा ग्राम में कपूरचंद कुलिस का जन्म हुआ। 1951 में कुलिस ने पत्रकार जीवन की शुरुआत की और 7 मार्च 1956 को सांध्यकालीन दैनिक के रूप में राजस्थान पत्रिका की शुरुआत की। आपातकाल के समय इन्होंने राजस्थान के गांवों की यात्रा की और ग्रामीण जन जीवन व सामाजिक व्यवस्था पर मैं देखता चला गया श्रृंखला लिखी, जो राजस्थान का ग्रामीण परिवेश का प्रामाणिक दस्तावेज मानी जाती हैं। कुलिस ने पोलम नाम से टुंडाड़ी में नियमित कॉलम लिखा, जो इनकी साहित्यिक वंशियत मानी जाती है। नेक्स्ट है डॉक्टर पी.के. सेठी। इनको जयपुर फूट के जनक कहते हैं। डॉक्टर पी.के. सेठी ने सवाई मानसिंह चिकित्सालय में कार्यरत रामचंद्र के सहयोग से 1969 ईस्वी में दिव्यांगों के लिए नकली पैर विकसित किया। इस कार्य के लिए इन्हें रेमन मैगसेसे अवार्ड, डॉक्टर वी.सी. राय सम्मान, पद्मश्री सम्मान, रोटरी इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग एंड पीस पुरस्कार प्राप्त हुए।
इस अध्याय के अभ्यास प्रश्न है, स्वामी केशवानंद का जन्म किस जिले में हुआ? ऑप्शन अ सीकर, चूरू, नागौर, जयपुर। तो इसका जन्म सीकर में हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है, जयपुर फूट के जनक कौन थे? डॉक्टर पी.के. सेठी, डॉक्टर पी.के. अग्रवाल, डॉक्टर अशोक, डॉक्टर वी.सी. राय। इसका आंसर है डॉक्टर पी.के. सेठी। प्रश्न नंबर 3 है, इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, ये संदेश किसका है? आचार्य तुलसी का, कविराज श्यामल दास का, कोमल कोठारी का, कन्हैयालाल सेठिया का। इसका आंसर है आचार्य तुलसी का। प्रश्न नंबर 4 है, वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? गौरीबाई को, पन्नादाई को, रानाबाई को, कर्मावती को। इसका आंसर है गौरीबाई। याद रहे, गौरीबाई और गौरी देवी दोनों अलग अलग हैं। प्रश्न नंबर 5 है, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी हैं? पीरू सिंह, शैतान सिंह, वीरेंद्र सिंह, वेद प्रकाश। इसका आंसर है पीरू सिंह। धन्यवाद।